डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सरस सनसाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है 37 का फिफ्थ नियम, यूज ऑफ प्रिपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंट, यानी कि नाउन और जीरेंट से पहले प्रिपोजिशन का प्रयोग करना। तो स्टूडेंट्स, यदि आप नाउन और जीरेंट से पहले प्रिपोजिशन का प्रयोग करने की आसान ट्रिक वो सीखना चाहते हो तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप एंड तक देखना, साथ साथ में इस वीडियो को शेयर लाइक, यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सरस सनसाइन क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 37 का नियम, यूज ऑफ प्रिपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंट, यानी नाउन और जीरेंट से पहले प्रिपोजिशन का प्रयोग करना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन, तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम वाला शब्द है, यानी संसार में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। हम जो चीज़ देखते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। अब आता है जीरेंट। जीरेंट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से जीरेंट बनता है। हिंदी में इसका अर्थ ना, नी, ने आता है। एग्जाम्पल से, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है या अच्छा होता है। तो इसमें क्या वर्ड निकल रहा है? टहलना। ना वर्ड आ गया। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम वाला शब्द है। और जीरेंट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से जीरेंट बनता है। हिंदी में इसका अर्थ नानी ने आता है। ये एक स्वयं नाउन के तरीके से कार्य करता है, जैसे कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। टहलना इज माने है गुड माने अच्छा, फॉर माने के लिए, हेल्थ माने स्वास्थ्य के लिए। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो नाउन और जीरेंट स्वयं एक प्रकार के नाउन जो होता है एक संज्ञा होती है, और जीरेंट भी एक नाउन जैसा ही एक कार्य करता है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से यह जीरेंट बनता है। हिंदी में इसका अर्थ नानी ने आता है। अब चलते हैं प्रिपोजिशन। तो स्टूडेंट, प्रिपोजिशन का चैप्टर बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन कुछ प्रिपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो इंटरमीडिएट में 37 में बहुत ही सहायक होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को उन प्रिपोजिशन के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए 37 दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाने में बहुत ही सहायक होंगे। केवल आप लोगों को उन प्रिपोजिशन को केवल माइंड करना है, यानी कि लर्न करना है वो माइंड से, यानी याद करके जब उन सेंटेंस को आप हिंदी बनाओगे तो वो प्रिपोजिशन दो सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि वो प्रिपोजिशन कौन कौन से होते हैं जो सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो प्रिपोजिशन वर्ड्स इस प्रकार से जिनकी सहायता से हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बना सकते हैं, यानी कि नाउन और जीरेंट से पहले प्रिपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बना सकते हैं। तो वो प्रिपोजिशन वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो पहला वर्ड्स है विद। विद की हिंदी में कहते हैं के साथ या से। फॉर माने के होता है के लिए या के बदले में। फिर आता है विदाउट माने के बिना। फिर आता है बिफोर माने के पहले। आफ्टर के बाद। इंस्पाइट ऑफ के बावजूद। बिसाइड्स के अतिरिक्त। ऑन माने पर। ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ के एक कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन है जिनकी सहायता से हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। तो बस इन्हीं प्रिपोजिशन वर्ड्स को हमको लर्न करना है, यानी माइंड से याद करना है, जिससे कि इंटरमीडिएट के 37 में यूज ऑफ प्रिपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंट, यानी कि नाउन और जीरेंट से पहले प्रिपोजिशन का प्रयोग
करना की ट्रिक बहुत ही आसान हो जाएगी, जिससे कि आपको सेंटेंस बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं प्रीपोजिशन के, इनको केवल आपको माइंड करना है। अब हम चलते हैं सेंटेंस यानी एग्जाम्पल की ओर, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं सबसे पहले, राम sold his book, full stop, he got 5 रुपीस। तो सेंटेंस दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया, राम सोल्ड हिज बुक, राम ने सोल्ड माने बेची, हिज माने अपनी, बुक माने किताब, ही माने उसने, गॉट माने पाए, 5 रुपीस यानी 5 रुपए। दो सेंटेंस दिए गए और ये सेंटेंस में यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड, तो हमको केवल इसमें नाउन्स और जीरेंड से पहले प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की हिंदी बनाते हैं, क्योंकि विदाउट हिंदी के हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो राम ने सोल्ड माने बेची, हिज माने अपनी, बुक माने किताब, ही माने राम ने, गोट माने पाए, 5 रुपीस यानी कि 5 रुपए। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि विद माने के साथ, या से, फॉर माने के लिए, या फिर के बदले में, विदाउट माने के बिना, ये हमारे प्रीपोजिशन दिए गए हैं। इस सेंटेंस की हमने हिंदी बनाई, यानी कि जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके मूल्य से पहले हमेशा फॉर का प्रयोग होता है, क्योंकि उन रुपयों के बदले में मैंने एक किताब बेची। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि राम सोल्ड हिज बुक फॉर 5 रुपीस, 5 रुपीस, क्योंकि ये हो गया हमारा नाउन 5 रुपीस और इससे पहले प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग हुआ है। तो राम ने सोल्ड माने बेची, हिज माने अपनी, बुक माने किताब, फॉर के बदले में 5 रुपीस यानी 5 रुपए के बदले में मोहन ने अपनी किताब को बेच दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं स्टूडेंट, जिससे कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। सीता इज इल, फुल स्टॉप, सी हैज हाई फीवर। सेंटेंस दिया गया कि सीता इज इल, सीता बीमार है, सी हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार है। तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड, हमें नाउन और जीरेंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो प्रीपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो इंटरमीडिएट में सेंटेंस के बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस की हिंदी बनानी होगी। विदाउट हिंदी के हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करना बहुत ही असंभव होता है, लेकिन यदि हम हिंदी ट्रांसलेट करना जान गए, इंग्लिश से हिंदी बनाना जान गए, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग आसानी से कर लेंगे। तो सीता इज इल, सीता बीमार है, सी हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार है, यानी कि सीता इज इल, सीता बीमार है, सी हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार है। तो कौन सा प्रयोग होगा प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा से, विद यानी से। सीता इज इल विद हाई फीवर, यानी सीता तेज बुखार से बीमार है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? सीता इज इल विद हाई फीवर, क्योंकि फीवर हमारा हो गया नाउन और विद हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ये हो गया हमारा नाउन, यानी नाउन से पहले हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। तो सीता इज इल, सीता बीमार है, विद हाई फीवर यानी तेज बुखार से, यानी सीता तेज बुखार से बीमार है। तो इस प्रकार से हमने विद का प्रयोग किया। हिंदी में अधिक अलग के साथ या से, तो सीता जो है तेज बुखार से बीमार है, से वर्ड्स निकल रहा है। तो इस प्रकार जब तक हम हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तब तक प्रीपोजिशन का प्रयोग अच्छी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमको ये कंटेस्ट करना कि हमें ट्रांसलेट करना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल है द हंटर किल्ड ए डियर, फुल स्टॉप, he
रिटर्नेड होम। तो सेंटेंस दिया रहा कि द हंटर किल्ड ए डियर। हंटर मीन्स शिकारी ने, किल्ड मीन्स मार दिया, ए डियर मान एक हिरन, ही रिटर्नेड होम वह घर वापस लौटा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंट, हमें इनमें नाउन और जीरेंट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस की सबसे पहले हिंदी बनाते हैं, हिंदी के बाद हम फोकस करते हैं प्रीपोजिशन पर, फिर उस हिंदी के प्रयोग द्वारा हमें जीरेंट और नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस क्या है, द हंटर किल्ड अ डियर। हंटर मानी से शिकारी ने, किल्ड मीन्स मार दिया, और डियर मीन्स एक हिरन, ही मीन्स वह, रिटर्न मीन्स लौटा, होम माने घर, वह घर वापस लौटा। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन इसमें सुटेबल हो रहा है। तो द हंटर किल्ड ए डियर, यानी हंटर यानी शिकारी ने एक हिरन मारा, ही रिटर्नेड होम वह वापिस आया, वह घर वापिस आया। तो शिकारी ने पहले तो क्या मारा, हिरन मारा, उसके बाद वह घर वापिस आया, यानी कि हिरन को मारने के बाद घर वापिस आया। तो आफ्टर का प्रयोग के बाद, पहले उसने हिरन को मारा तो मारने के बाद, तो क्या बनेगा, आफ्टर किलिंग अ डियर। क्योंकि हमने वर्ब को इसमें जीरेन में चेंज कर दिया, यानी मारना, वर्ड निकल रहा है हिंदी में ना, तो अ डियर कामा द हंटर रिटर्नेड होम, यानी कि आफ्टर किलिंग अ डियर, एक हिरन को मारने के बाद, यानी कि मारने के बाद, आफ्टर किलिंग ए डियर, एक हिरन को मारने के बाद, द हंटर मीन्स शिकारी, रिटर्नेड होम शिकारी घर वापस आया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आफ्टर का प्रयोग, यानी कि आफ्टर का प्रयोग किया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिससे कि और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से नाउन और जीरेंट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। केवल बस आपको ये प्रीपोजिशन को लर्न करना, इन्हीं प्रीपोजिशन के द्वारा हम इंटरमीडिएट के सेंटेंस को दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया साधारण यानी सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही taught me हिंदी फुल स्टॉप, ही gave me a pen, he taught me हिंदी, ही माने उसने, taught me से पढ़ाया, me माने मुझे, हिंदी यानी उसने मुझे हिंदी पढ़ाई, he gave me a pen, उसने मुझे एक पेन दिया, उसने मुझे हिंदी भी पढ़ाई और उसने मुझे पेन भी दिया। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, सबसे पहले इसकी हिंदी पर फोकस करते हैं। he taught me हिंदी, उसने मुझे हिंदी पढ़ाई, he gave me a pen, उसने मुझे पेन भी दिया, यानी कि पढ़ाया भी और पेन भी दिया। तो किसका प्रयोग होगा, बिसाइड्स यानी के अतिरिक्त। तो सेंटेंस क्या बनेगा, बिसाइड्स टीचिंग, हमने यहाँ पर वर्ब को जीरेन में चेंज कर दिया। तो बिसाइड टीचिंग मी हिंदी कॉमा ही गैव मी अ पेन। तो स्टूडेंट्स बिसाइड टीचिंग मी हिंदी यानी कि हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त, हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त, अब इसमें पढ़ाने तो ने वर्ड्स आ गया, जीरेंट में ना नी ने पहचान होती, ना नी ने, तो बिसाइड्स में होता है के अतिरिक्त, पढ़ाने के अतिरिक्त, हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त उसने मुझे एक पेन दिया। तो बिसाइड टीचिंग मी हिंदी ही गैव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन भी दिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इन प्रपोजिशन के द्वारा हम इंटरमीडिएट के सेंटेंस को अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन एंड जीरेंट, हम
नाउन और जीरेंड से पहले इन प्रीपोजिशन के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बना सकते हैं। वैसे